हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेट? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब कि एक सेट, एक ऐसा सेट जिसमें जिस ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन हो वेल डिफाइंड होना चाहिए। यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन का मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन जो कलेक्शन है वो बदलना नहीं चाहिए। जैसे किसी अध्यापक ने अपने छात्र अंकित और दीपक से टॉप फाइव बॉलीवुड एक्टर्स का नाम पूछा, जिसमें अंकित ने शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, शाहिद कपूर, AK और AD 5 बॉलीवुड एक्टर्स का नाम बताया। उसी तरह दीपक से पूछा तो दीपक ने राजेश खन्ना, RS, PS, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, यानी दोनों ने 5 अलग अलग बॉलीवुड एक्टर्स का नाम बताया। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन वो होता है, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि चेंज नहीं होना चाहिए, यानी या दोनों में सेम होना चाहिए। यानी किसी से भी पूछा जाए किसी कलेक्शन के बारे में तो वो दोनों सेम आना चाहिए। जैसे अब हम बात करते हैं ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, यानी कि 10 से छोटी ऑड नेचुरल नंबर के बारे में। यानी 10 से छोटी ऑड नेचुरल नंबर होती है 1, 3, 5, 7, 9। तो अध्यापक ने सोनू से पूछा कि 10 से छोटी ऑड नेचुरल नंबर बताइए। तो सोनू ने 10 से छोटी ऑड नेचुरल नंबर बताए 1, 3, 5, 7, 9। उसी तरह अध्यापक ने राहुल से वही सवाल किया कि ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, तो उसने भी वही जवाब दिया, यानी 1, 3, 5, 7, 9। तो कहने का मतलब ये है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये होता है कि यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन वो होता है, वो कलेक्शन होता है जो सेम होता है, यानी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, यानी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉमा और कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। कॉमा और कर्ली ब्रेसेस, यानी 1, 3, 5, 7, 9, और उसके बाहर जो कर्ली ब्रेसेस है उसी को कहते हैं कर्ली ब्रेसेस, यानी जो ब्रैकेट लगा हुआ है। और सेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। A इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 9। उसी तरह वेल डिफाइंड कलेक्शन को बताने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो वॉवेल्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स कितने होते हैं? 5, यानी A, E, I, O, U। ये चेंज नहीं होता, यानी पर्सन टू पर्सन अगर किसी भी पर्सन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स के बारे में पूछा जाए तो वो A, E, I, O, U ही बताएगा। अब बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 9। उसी तरह वेल डिफाइंड कलेक्शन को बताने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो वॉवेल्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स कितने होते हैं? 5, यानी A, E, I, O, U। ये चेंज नहीं होता, यानी पर्सन टू पर्सन अगर किसी भी पर्सन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स के बारे में पूछा जाए तो वो A, E, I, O, U ही बताएगा। अब बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू +-2। अब x का अगर सेट बनाए तो x इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस -2, -2। अब बात करते हैं सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 फॉर्म होते हैं। यानी पहला रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म, या सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात करते हैं ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, यानी ऑड नेचुरल स्मॉलर देन 10 ये क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। यानी ये किस फॉर्म में लिखा गया है? यानी सेट बिल्डर फॉर्म, यानी ऑड नेचुरल स्मॉलर देन 10
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में चेंज करना चाहें तो मैथमेटिकल क्या कहना है, कलेक्शन सेट 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 का एक कलेक्शन बनाएंगे। ए क्या हो गया, एक सेट हो गया, इज इक्वल टू ये 1 3 5 7 9 यानी ऑड नेचुरल नंबर हो गया करली ब्रेसेस के अंदर। तो ये क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म, इसे कहेंगे हम टेबुलर फॉर्म। ए इज इक्वल टू, यहाँ जहाँ पे ए क्या है, सेट है, और 1 3 5 7 9 यानी कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये हो गया टेबुलर फॉर्म। और सेट रिप्रेजेंटेशन यानी सेट का जो रिप्रेजेंटेशन हो ये वो कैसे करते हैं, यानी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म पहला, और दूसरा होगा टेबुलर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म यानी ए, सेट बिल्डर फॉर्म ए क्या हो गया, सेट हो गया। या सेट को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। अब करली ब्रैकेट के अंदर एक्स, एक्स जो एक्स यानी ए सेट है, और एक्स ऐसा है, सेट ए के अंदर एक्स को कोई एलिमेंट है, और एक्स की जो प्रॉपर्टी है, एक्स की जो प्रॉपर्टी है, मतलब कहने का मतलब यह है एक्स जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी है एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, यानी एक्स की जो प्रॉपर्टी है वो ऑड नेचुरल नंबर है स्मॉलर देन 10। तो आगे बात करते हैं अब टेबुलर फॉर्म की। अब टेबुलर फॉर्म को हम, ये जो ऊपर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे वही सेट ए, सेट ए इज इक्वल टू सेट ए इज इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर 1 3 5 7 9, और ये जो करली ब्रेसेस के अंदर जो लिखा गया है 1 3 5 7 9, इसको हम एलिमेंट ऑफ सेट भी कहते हैं, या फिर स्मॉल लेटर, यानी इसको हम हमेशा जो है स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं सेट बी। यहाँ पे दिया हुआ है सेट बी और एक्स की प्रॉपर्टी, यानी सेट बी के अंदर एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है और जिसकी प्रॉपर्टी ये है कि एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये किस फॉर्म में दिया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो बी यहाँ पे सेट हो गया इज इक्वल टू, जिसको और सेट को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, जहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल लेटर पी इज इक्वल टू, और करली ब्रेसेस के अंदर वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम सभी जानते हैं क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। नाउ अब आगे बात करते हैं इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीट, यानी टेबुलर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं बी कोई सेट है और एक्स जो है कोई एलिमेंट है जो सेट बी के अंदर बिलोंग करता है, यानी एक्स जो एक्स है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, यानी SCHOOL, यानी कहने का मतलब यह है कि SCHOOL, यानी ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हम चेंज करेंगे टेबुलर फॉर्म में। अब टेबुलर फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए बी इज इक्वल टू SCHOL, यानी कहने का मतलब ये है कि सेट सेट के अंदर जब हम एलिमेंट को लिखेंगे तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे स्कूल का स्पेलिंग दिया हुआ है SCHOOL, तो यहाँ पे जो डबल ओ दिया है वो हम डबल ओ ना लिख के बल्कि केवल ओ लिखेंगे। वैसे ही हो गया बी एक सेट है इज इक्वल टू, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखेंगे SCHOL। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने इसके पहले बताया कि सेट के अंदर जो सेट का जो एलिमेंट लिखा जाता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल लेटर इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पे जो स्कूल का जो लेटर दिया हुआ है वो कैपिटल लेटर में, इसे आप चाहें तो स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यस स्मॉल एस कामा स्मॉल सी कामा स्मॉल एच कामा स्मॉल ओ कामा स्मॉल एल। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म, यानी टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट हमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। अब बात करते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू यानी कहने का मतलब 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ये जो
दिया हुआ है एलिमेंट, हमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। अब बात करते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू यानी कहने का मतलब वन बिलोंग्स टू ए। वन ये जो दिया हुआ है वन इज एलिमेंट ऑफ ए या वन इज बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे टू दिया हुआ है, टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी इस नोटेशन का मतलब होता है टू डज नॉट बिलोंग्स टू यानी ए, यानी टू जो है सेट टू जो कोई टू एक एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग नहीं करता है। तो हम बात करते हैं मैथमेटिकल सेट के बारे में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम हमेशा एन से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एन करली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, डॉट 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 यानी इनफाइनाइट तक। अब आगे बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर, ओके वेट, पहले हम बात कर लेते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर? तो रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं, यानी विदाउट डेसिमल, विद डेसिमल। और हम बात करते हैं विदाउट डेसिमल, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब यहाँ बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की, यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये क्या हो गए पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर्स। अब फिर इसके आगे हम बात करेंगे अगर जीरो लेके 0, 1, 2, 3 यानी 0, 1, 2, 3 अगर लेके बात करेंगे तो हमको ये क्या हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर इज इक्वल टू जीरो इंटीजर यानी कि जीरो और प्लस पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1, 2 एंड 3। अब इसके बाद आता है आपका नेगेटिव इंटीजर यानी -1, -2 और -3। विद डेसिमल की बात करें तो 1.12 एंड टर्मिनेटिंग, एंड 1.12 यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एंड नाउ थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज इक्वल टू रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को हमेशा p/q के रूप में लिखते हैं, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो नाउ अब आते हैं हम सेट के बारे में, सेट्स पे। सेट ऑफ इंटीजर यानी z, सेट को हमेशा हम z से डिनोट करते हैं, और सेट को अब यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंटीजर दिया हुआ है -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं q से, और सेट ऑफ रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का हम कलेक्शन नहीं बना सकते हैं। वैसे ही इरेशनल नंबर का नहीं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर इसको डिनोट करते हैं t से, और इसका भी नहीं हम कर सकते। सेट ऑफ रियल नंबर इसको डिनोट करते हैं r से, और अब आगे बात करते हैं सेट ऑफ होल नंबर जिसको तो w क्या हो गया यहाँ पे सेट हो गया, और इसके करली ब्रेसेस के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 इज ए नंबर ऑफ एलिमेंट या कलेक्शन। ओके, नाउ come in a question. Example, write the solution set of equation x square plus x minus 2 is equal to 0 in the roster form। यानी जो सेट ऑफ इक्वेशन दिया हुआ इसको हमको किसमें चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करने से पहले हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करना तो आप सभी लोगों को आता होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे, यानी कि बचेगा x प्लस 2, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, और x प्लस 2 यहाँ पे कॉमन है तो x प्लस 2 लिख देंगे, उसके बाद x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वेयर x की जो वैल्यू आएगी -2, 1। तो ये जो x की वैल्यू है इसका सोल्यूशन ऑफ सेट हम जब बनाएंगे तो ये आएगा -2, 1। तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म में। अब हम लेते हैं अगला एग्जांपल, राइट द सेट x, यानी x कोई एलिमेंट है जो किसी सेट में बिलोंग करता है, और x जो एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या दिया हुआ है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर
एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 40 यानी 40 से नीचे होगी, और उसको किस फॉर्म में लिखना है हमें, रोस्टर फॉर्म में। तो एक्स की वैल्यू मान लेते हैं हम 1, तो एक्स की वैल्यू जो 1 मानेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1, एक्स की वैल्यू 2 अगर रखते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, एक्स की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और एक्स की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एंड नाउ द लास्ट इज 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो ये क्या हुआ, 1 4 9 16 25 36 इज लेस देन 40। तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 आंसर में लिखेंगे करली ब्रेसेस के अंदर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म में। और क्वेश्चन किस में दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आगे बात करते हैं, राइट द सेट ए सेट, कोई सेट है ए और उसका जो कलेक्शन है, यानी कि वैल्यू हम 4 रखें तो 4 का स्क्वायर 16, एंड लास्ट अगर रखें हम 5, एन की वैल्यू 5 तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, वेयर जहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स की जो वैल्यू हम रखेंगे एन की, सॉरी यहाँ पे एन होगा, 1 इज लेस देन एन इज लेस देन 5, यानी कहने का मतलब ये है कि एन की जो वैल्यू होगी एक से बड़ी होगी, एक से बड़ी होगी, नहीं एक्स की वैल्यू जो होगी एक से बड़ी होगी और लेस देन 5 और 5 से छोटी होगी, वेयर एन इज एलिमेंट ऑफ एन, यानी कि एन जो नंबर दिया हुआ है यानी 1 2 3 4 5 हमने रखा, वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब आगे बात करते हैं, राइट द सेट, यानी कि राइट द सेट, ये भी किस फॉर्म में दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में, और इसको हमको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। और हम इसको एक सेट मान लेते हैं सेट दिया हुआ है बी। अब यहाँ ऊपर हम क्वेश्चन में देखते हैं कि 1/2 2/3 3/4, यानी कि ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को देखें तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे नीचे हम देखते हैं बी, कोई सेट दिया हुआ है इज इक्वल टू, और करली ब्रेसेस के अंदर एक्स कोई एलिमेंट है मान लेते हैं जो सेट बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, और एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं एन, एन जैसे हमने बताया एन अपॉन एन प्लस 1। तो बात कर रहे थे हम पहले इसके कि नीचे वाली संख्या को देखने से ये लगता है कि ऊपर वाली जो संख्या ऊपर जो संख्या दिया 1 और नीचे दिया हुआ है 2, 1/2, यानी कि नीचे की जो संख्या है ऊपर वाली संख्या से एक ज़्यादा है। उसी तरह हम एक कलेक्शन बना रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में एन अपॉन एन प्लस 1, वेयर एन की जो वैल्यू है 1 इज लेस देन इक्वल टू एन इज लेस देन नहीं 1 इज यानी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और n इज लेस देन इक्वल टू 6, यानी कहने का मतलब ये कि n की जो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे वो 1 से बड़ी और 6 से यानी 6 से छोटी रहेगी, और जहाँ पे n जो है क्या है, नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे n/n+1 अगर हम रखें, यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 1 अपॉन 1+1 यानी 1/2। नेक्स्ट अगर 2 रखें n की वैल्यू तो n की वैल्यू अगर 2 रखें तो 2 अपॉन 2+1 यानी 2/3, वैसे ही 3 4 5 लास्ट में रखते हैं 6, यानी 6 n के स्थान पे 6 रखें तो 6 अपॉन 6+1 यानी 6/7। अब हम बात करते हैं मैच रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म में, मैच रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म, यानी यहाँ पे दिया हुआ है PRINCA, पहला दिया हुआ है PRINCAL पिंगल, और यहाँ पे दिया हुआ है 0 1 3 1 2 3 6 9 18, और यहाँ पे 3 - 3, यानी ये जो सेट दिया हुआ है लेफ्ट साइड में ये क्या है, टेबुलर फॉर्म है, और राइट साइड में जो सेट राइट साइड में जो भी दिया हुआ है ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हमको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म से मैच कराना है। अब हम पहले बात करते हैं PRINCAL की। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम देखें तो देखेंगे डी जो दिया हुआ है
एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, तो यहाँ पे प्रिंसिपल से यहाँ से मैच करा देंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ीरो की, तो ज़ीरो सी से मैच कराएंगे क्योंकि x इज ए इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर यानी x एक इंटीजर है, और x प्लस वन इज इक्वल टू वन, यानी x प्लस वन इज इक्वल टू वन को हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस वन इज इक्वल टू वन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि प्लस वन जब राइट साइड जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, वन माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। नाउ हम बात करते हैं थर्ड वन, यहाँ पे दिया 1 2 3 6 9 18, ये जाएगा वन पे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी दी हुई है वो क्या है, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक्स की जो एक्स दिया हुआ है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इज ए डिवाइजर ऑफ 18 या इज ए डिवाइजर ऑफ 18, जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 18 का क्या है, डिवाइजर है, यानी 18 का डिवाइजर है। तो 1 18 का डिवाइजर है, 2 18 का डिवाइजर है, 3 18 का डिवाइजर है, 6 18 का डिवाइजर है, 9 18 का डिवाइजर है, लास्ट वन 18 का डिवाइजर है। तो हम क्या करेंगे, 3 को ए से मैच करा देंगे। नाउ लास्ट 4 की बात करते हैं, यानी 3 माइनस 3, तो इसको हम बी से मिलाएंगे, स्मॉल बी दिया हुआ है, यानी एक्स कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी दी हुई है एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर यानी एक्स कोई इंटीजर है, और एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को जब हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस नाइन, जब राइट साइड माइनस नाइन जाएगा तो प्लस नाइन हो जाएगा, और फिर एक्स इज इक्वल टू यानी स्क्वायर को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो अंडर अंडर रूट नाइन हो जाएगा, और जब अंडर रूट नाइन इस नाइन जो है अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, यानी कि 3 माइनस 3 का ये जो सेट बना हुआ है वो बी से मिला देंगे। नाउ